The permission is granted and the minister may now introduce the bill. Honorable Speaker, sir, I rise to introduce the promotion and regulation of online gaming bill 2025 to be taken into consideration. पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। क्या आप भी ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जूपी लूडो, रमी सर्कल, तीन पत्ती जैसी ऑनलाइन गेमिंग ऐप चलाते हैं? अगर हां तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि जल्द ही देश में ये तमाम ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप बैन होने जा रही हैं। इसको लेकर मोदी सरकार एक नया बिल लेकर आई है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जो कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है और जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार ये बिल क्यों लेकर आई? क्या वाकई नामी ऑनलाइन गेमिंग ऐप पूरी तरह से बैन हो जाएंगे? ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनियों का क्या होगा? इन ऐप्स के वॉलेट में रखे करोड़ों यूजर्स के पैसों का क्या होगा? और ऐसे कानून भारत से पहले किन किन देशों में लागू हैं? तो चलिए सब कुछ आपको विस्तार से और आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 में क्या कुछ प्रावधान है। तो इस बिल के मुताबिक ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। आसान भाषा में कहें तो कोई भी व्यक्ति इन गेम्स का सहारा लेकर ऑनलाइन सट्टेबाजी नहीं कर पाएगा और ऑनलाइन टीम बनाकर सीधा पैसा लगाने वाले सभी गेम्स खेल नहीं पाएगा। इसमें सिर्फ ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग की अनुमति शामिल है और ये तय किए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब इस पर सरकार का क्या तर्क है और इस बिल को आखिर क्यों लाया गया है? तो आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स न सिर्फ व्यक्तिगत और करोड़ों परिवारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और आतंकवाद की फंडिंग तक से जुड़े हुए पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस बिल को ऑनलाइन गेमिंग की लत, वित्तीय नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए लाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग से धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आत्महत्याओं जैसी गंभीर परिणाम सामने आए हैं। 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है। सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सबकी डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। साथियों, जब समाज के मध्यम वर्ग के हित की बात आती है और उस हित को अगर एक इंडस्ट्री के सेगमेंट से कंपैरिजन करें तो समाज का हित, मध्यम वर्ग के परिवारों का हित, युवाओं का हित वो बड़ा है। उसी भावना को लेके आज इस बिल को सदन में पेश किया गया और लोकसभा में पास किया गया। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम गंवा चुके हैं। सरकार का यह मानना है कि यह बिल युवाओं
और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय संकट और मानसिक तनाव से जरूर बचाएगा। अब अगला सवाल, क्या वाकई ड्रीम 11 जैसी ऐप बंद हो जाएगी? तो आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद ये कानून का रूप लेगा और इस कानून का सीधा प्रभाव उन गेम्स पर पड़ेगा जहां लोग पैसा लगाते हैं, जैसे कि ड्रीम 11, रमी सर्कल और माई 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग अपनी टीम बनाते हैं और टीम पर पैसा लगाकर जीतने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा करना सट्टेबाजी के दायरे में आएगा और इस बिल के पास होने से इस तमाम गेम्स के शटडाउन होने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अब बात इस बिल में सख्त प्रावधान की। ऑनलाइन मनी गेमिंग का संचालन, प्रचार या फिर ऐड करने पर 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विज्ञापन दाताओं के लिए 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं बैंकों और पेमेंट गेटवे को भी ऐसे लेन देन की अनुमति अब से नहीं होगी। साथ ही एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी भी बनाई जाएगी जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करती हुई नजर आएगी। आखिर में चलते चलते आपको बताएंगे कि आखिर किन किन देशों में ऐसे कानून पहले से ही लागू हैं। वैसे तो कई देशों में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए काफी सख्त कानून हैं। जैसे चीन में ऑनलाइन गेमिंग पर कड़े प्रतिबंध है। चीन में नाबालिगों के लिए गेमिंग सीमा तय की गई है और रियल मनी गेमिंग पर सख्ती है। अमेरिका की बात करें तो कुछ राज्यों में ऑनलाइन बैटिंग वैध है, लेकिन सख्त नियमों के साथ ही। ब्राजील में ऑनलाइन गेमिंग, विशेष रूप से रियल मनी गेमिंग को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। बात रूस की करें तो ऑनलाइन कैसीनो गेम बैन है और भविष्य में भी इसकी अनुमति मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही अहम जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आप ऐसी ऑनलाइन मनी गेमिंग का इस्तेमाल करते हैं और इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। बाकी देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।